हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 का जो लास्ट चैप्टर है सिविक्स का, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यही हम लोग कवर करने वाले हैं। और ज़्यादा आंसर की बात नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन टाइप और आपको इस सिलेबस में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आपको यही सब ज़्यादा मेरा पर्पस रहेगा। तो चलिए वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं, सबसे पहला एक सवाल है, वाई इट इज़ सेड दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब बाकी कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अगर आप कंपैरिजन करते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो डेमोक्रेसी को ही सबसे बेटर माना जाता है या प्रेफर किया जाता है। बट वाई? तो इसका आंसर आपको एनसीईआरटी के इस चैप्टर के पहले पेज में मिलेगा, जहाँ पर 5 पॉइंट लिखा गया है। अगर हम एक एक करके उन पॉइंट को अगर आपको बताना चाहें तो आंसर जरा सुनिएगा। पहला, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स। सेकेंड, इट प्रमोट्स डिग्निटी टू द पीपल्स। थर्ड, इट अलाउ रूम्स टू करेक्ट द मिस्टेक। फोर्थ, इट रिजोल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सिटीजन। ऐसे कुछ है। एंड द लास्ट वन, जो थर्ड है हम वो लास्ट में बोल रहे हो, जो लास्ट है वो थर्ड में बोल रहे हैं। इसमें नंबर वाइज बोलना कोई ज़रूरत नहीं है, लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एक और था, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। तो जो डिसीजन मेकिंग होगा बेटर होगा, ऐसा कहा जाता है। दिस आर द मेन 5 रीज़न जिसके कारण डेमोक्रेसी को बेटर माना जाता है। अगर आप और लिखना चाहें, अगर मान लीजिए कोई ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ गया 5 मार्क, अगर आपको और लिखने का मन हो तो और लिख सकते हैं। जैसे कि इन इंडिया द डेमोक्रेसी इज़, या तो इन नॉट ओनली इन इंडिया, कहीं भी जाइए तो डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल माना जाता है, डेमोक्रेसी को रिस्पॉन्सिव माना जाता है, डेमोक्रेसी को लेजिटिमेट माना जाता है। इसलिए डेमोक्रेसी को लोग अपनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दिस आर द रीजन्स और दिस आर द आंसर्स। तो पहला चीज़ आई होप आपने समझ लिया। जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वही हमने आपके साथ डिस्कस किया कि क्यों डेमोक्रेसी को बेटर माना जाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ आप इंपॉर्टेंट टर्म्स देख पा रहे हैं। सबसे पहला अकाउंटेबल क्या है, दूसरा रिस्पॉन्सिव क्या है, तीसरा लेजिटिमेट क्या है। और अकाउंटेबल के अंदर में ही एक शब्द आता है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। एक एक करके अगर बात करें तो सबसे पहला अकाउंटेबल का मतलब होता है गवर्नमेंट जो भी कर रहे हैं वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। मतलब सरकार क्या कर रही है, कब कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, ये आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको ये पता चल रहा है गवर्नमेंट क्या कर रही है तो मतलब गवर्नमेंट लेजिटिमेट अकाउंटेबल है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में लोकसभा राज्यसभा चैनल आता है, जिसको मिक्स करके अब एक नया चैनल का नाम दिया गया सांसद टीवी। इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपके नेता आपके क्षेत्र से, जो आपके एरिया से, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता हुआ नेता क्या कर रही है, तो इसी को कहते हैं अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये पहला हो गया। दूसरा रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है, मान लीजिए कहीं कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो गवर्नमेंट उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगी और वो रिस्पॉन्सिबल कहलाएगी। मतलब जैसे कि मान लो कहीं पर मोरबी ब्रिज कांड हुआ था हाल फिलहाल गुजरात में, तो उसमें सरकार ने आके मदद किया, जो भी उसका राशि है वो देना, उन लोग को रक्षा सामग्रियाँ पहुँचाना, ये सब गवर्नमेंट ने किया। या मान लीजिए कहीं डैम, कहीं कोई नेचुरल डिसास्टर आ जाए, जैसे कि केदारनाथ में जो आया था 2014 में, फ्लड आ जाए, ये सब आ जाए, तो गवर्नमेंट को वहाँ पर रिस्पॉन्सिव रहना पड़ेगा। थर्ड, लेजिटिमेट का मतलब गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो लीगल रूप में करेगी। वो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कब कर रही है, क्यों कर रही है, ये सब आपको पता चलेगा। एंड ट्रांसपेरेंसी भी वही होता है जो अकाउंटेबल होता है। जैसे मान लीजिए कल जाके अगर आपको लग रहा है कोई कानून में कोई प्रॉब्लम है, लूप होल्स है, और आप इस पर केस करना चाहते हैं, तो केस नहीं, सीधा पहले आरटीआई कर सकते हैं। आरटीआई का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि 2005 में लाया गया था। इसके तहत आप जान सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। गवर्नमेंट को 30 डेज़ के अंडर में आपका जो आंसर है वो आपको देना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन का आंसर। ओके, देन यहाँ पर एक वर्ड देख पा रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा था क्लास 9 का जो सिविक्स का पहला चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। वहाँ पर हमने 2 हेडिंग पढ़ा था। पहला हेडिंग का नाम था पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड मतलब इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी। बस वही चीज़ यहाँ भी आपको लिख देना है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इसी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को आप फीचर्स कहिए, आप उसको मेरिट्स कहिए, एडवांटेजेस कहिए, या बेनिफिट्स कहिए, या जो भी कहिए, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपको डेमोक्रेसी का और फीचर जानना हो तो कुछ फीचर सुन लिए, जैसे कि सिविल लिबर्टीज, लोगों को अधिकार है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू सेटल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ये सारे सिविल लिबर्टीज़ में आते हैं। और अगर आप बात करेंगे फीचर्स ऑफ डिक्टेटरशिप का, तो डिक्टेटरशिप में मान लीजिए सिंगल रूल होता है और नॉट टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता है। जो नेता कह दे वो उसी टाइम में लागू हो जाता है, उनके पास फुल मिलिट्री सपोर्ट रहता है। तो बस यही सब आंसर है डिक्टेटरशिप का। अगर आप गूगल करते तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हम इवन एक ऐप का नाम बताना चाहेंगे, माई सीबीएसई गाइड। इसमें जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोई भी चैप्टर का नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क, 3 मार्क, ये सब देख सकते हैं। रिवीजन नोट मिल जाएगा आपको। तो माई सीबीएसई गाइड चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर यहाँ बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे पहला
इकोनॉमिक, पॉवर्टी, एकोमोडेशन, डिग्निटी। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट इस बुक में, जो कि लास्ट टॉपिक भी है। इवन आपको एक बात समझाना चाहेंगे, इस चैप्टर में लगभग 12 पेजेस है, जिसमें से 2 पेजेस का एक्सरसाइज है और 1 पेजेस का एक डायग्राम है। तो सब कुछ छोड़कर अगर आप देखेंगे लगभग 9-8 पेजेस का चैप्टर है और उस 8 पेजेस में भी यही सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर आप यहाँ नोटिस करते हैं तो हम कुछ वर्ड्स को बॉक्स में डालें, क्योंकि यही वर्ड से क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर आप नीचे देखते हैं और जहाँ-जहाँ से एरो लगा है, अगर आप वो ध्यान से देखेंगे, कुछ वर्ड्स है जो कि हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन टाइप में। जैसे एक सवाल मान के चलिए, हाउ डज डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। ये जो सवाल है ये अकोमोडेशन वाले टॉपिक से आया है। या उसके नीचे पढ़ लीजिए, हाउ डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी। ये आपके इकोनॉमिक वाले टॉपिक से आया हुआ है। तीसरा, हाउ डेमोक्रेसी लीड्स टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमॉन्ग सिटीजन्स इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल स्फीयर। ये तीनों में से एक-एक करके हम इसमें से डाले हुए हैं और ये आया गया है प्रीवियस ईयर में। अगर देते हो तो इस टाइप का सवाल आता है, बनता है। ओके, एंड राइट हैंड साइड के नीचे अगर देखते हो तो एक और सवाल है, हाउ डेमोक्रेसी लेड टू द डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, डिग्निटी ऑफ द पीपल। ये आपके डिग्निटी वाले टॉपिक से आया हुआ है। और उसके ऊपर अगर आप देखते हैं पॉवर्टी से एक सवाल बनता है, हाउ फार इट इज़ करेक्ट टू से दैट डेमोक्रेसी हैव नॉट बीन एबल टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि इन टॉपिक से बनता है। तो कौन कौन से टॉपिक है और उन टॉपिक में कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ये भी आपको हम बता दिए। और अगला अगर आप यहाँ देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि सिविल लिबर्टीज़ के आपको पढ़ के जाना है, जैसे कि करप्शन का क्या रोल है, या तो करप्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है डेमोक्रेसी में, आपको ये जान के रखना है। तीसरा, कास्ट। ऑलरेडी जेंडर, रिलीजन, कास्ट नाम के चैप्टर में भी आपको कास्ट के बारे में पढ़ना था और यहाँ पर भी पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल पूछा जा रहा है। एंड द लास्ट वन, वुमन डिग्निटी, मतलब औरतों का जो स्वाभिमान होता है, इसके बारे में भी यहाँ पर आपको कुछ पढ़ना है इस चैप्टर के डिग्निटी वाले टॉपिक के अंदर। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस यही सब था जो आपको पढ़ने लायक है इस चैप्टर में, और कुछ है नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। बस इतना ही। और कोई चैप्टर अगर आप स्पेशली देखना चाहते हैं या उसका एक शॉर्ट वीडियो चाहते हैं कि इसी टाइप का बना के समझाइए, तो बताइएगा, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।